हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम महिला और बाल विकास के 80 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई कौन सी डेट को? 15 अक्टूबर 2007, 16 अक्टूबर 2007, 10 जनवरी 2007 या 20 फेब 2008। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 जनवरी 2007। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 10 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों को बचाओ पुनः स्थापना, तस्करी के शिकार महिलाओं और बच्चों के पुनः एकीकरण, महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने की व्यापक योजना या उपरोक्त सभी। तो उज्ज्वला योजना जो है इन तीनों से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है। तो सनलाइट जब शरीर पर पड़ती है तो स्किन से वो रिएक्ट करके विटामिन डी बनाती है, इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, जिसका पूरा नाम है कैल्सीफेरॉल, और ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायता भी करती है। तो सूर्य की किरणों से शरीर में क्या निर्मित होता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? 4 माह, 8 माह, 6 माह या 9 माह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने के बाद फिर जो ऊपर से कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है लौह तत्व और विटामिन डी। तो विटामिन डी तो है पर आयरन जो है वो नहीं है। विटामिन ए और विटामिन सी। तो विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए है और विटामिन सी रोग प्रतिरक्षा के लिए, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो यस, हड्डियों को कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों की ज़रूरत होती है, इसीलिए अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट भी हमको एनर्जी देती है और वसा भी देती है, पर कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा जो रहता है वो वसा में होता है, इसीलिए सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो वसा देगी। अगर वसा ऑप्शन में नहीं है तब कार्बोहाइड्रेट आएगा, पर कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों रहे तो आंसर जो हो जाएगा वो वसा में जाएगा। और प्रोटीन हमको पता है कि ऊतकों का निर्माण करती है, बॉडी बिल्डिंग में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र में प्रारंभ किए जाने चाहिए? तो 4 माह के बाद, 8 माह के बाद, 6 माह के बाद या 9 माह के बाद। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के बाद अनुपूरक आहार देना चाहिए। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा खाना है वो 6 महीने के बाद से चालू करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन बी। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फ़ायदेमंद होते हैं? ये अधिक स्वादिष्ट होते हैं, अधिक आकर्षक होते हैं, अधिक पौष्टिक होते हैं या अधिक सुंदर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये अधिक पौष्टिक होते हैं। मिश्रित खाद्य पदार्थ में अलग अलग पदार्थों को मिक्स किया जाता है, तो सबका न्यूट्रिशन जो सब में मौजूद अलग अलग पोषक तत्व होते हैं वो मिलते हैं, इसीलिए मिश्रित खाद्य पदार्थ ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। जैसा कि टेक होम फूड योजना के तहत रेडी टू ईट दिया जाता है, तो रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ में गेहूँ, चना, रागी, मूंगफली, सोयाबीन सब होता है, तो ये सब मिल करके अलग अलग हमको पोषक तत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी, कहाँ की जाएगी? उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, सेशन न्यायालय में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सेशन न्यायालय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वचन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? सरकार को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को या परिवार न्यायालय को? तो ये जो जाएगा फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में कब प्रारंभ हुई? तो छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 जो प्रारंभ हुई वो थी 30 सितंबर 2005। टोनी प्रताड़ना अधिनियम से रिलेटेड पूरा एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में जा कर के भी ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें टोनी प्रताड़ना अधिनियम को पूरा समझाया गया है और उससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है? तो घरेलू धारा 6, धारा 5, धारा 7 या धारा 3? तो घरेलू हिंसा की परिभाषा जो है वो धारा 3 में है। घरेलू हिंसा अधिनियम का भी पूरा एक वीडियो है जो कि आपको चैनल में मिल जाएगा, तो आप जा कर के देख सकते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं वो उस वीडियो में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। शारीरिक हिंसा की श्रेणी में आता है थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, दांत से काटना या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वो शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 50%, 60.24%, 80% या 70.5%? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 10 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना कब चालू की गई? दाई दीदी क्लिनिक योजना चालू की गई 19 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई थी कोरिया जिले से, और कोरिया जो आता है वो आता है सरगुजा संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत शासन द्वारा प्रति जिला को कितनी राशि के बजट का प्रावधान है? तो प्रति जिला भारत शासन 50 लाख रुपए देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहद अभियान के रूप में पोषण अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है 8 मार्च 2013, और 8 मार्च एक इम्पॉर्टेंट डे है। इस दिन होता है इंटरनेशनल महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता पद पर सीमित भर्ती का अवसर देते हुए कितने प्रतिशत पदों को उनके लिए सुरक्षित रखा गया है? तो सीमित सीधी भर्ती का अवसर देते हुए 25% पद जो है उनके लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट है, शासकीय स्तर पर नारी निकेतन का संचालन किन जिलों में किया जा रहा है? अच्छा, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में मे भी कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि इस बार जो है 50% पद है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। इस बार क्योंकि है 440 सीट्स है तो 220 है, तो मे बी ये चेंज हुआ है। तो इस बार जो है 50% है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय स्तर पर नारी निकेतन का संचालन निम्न में से किन जिलों में किया जा रहा है? बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया या इनमें से सही सभी? तो करेक्ट आंसर है रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा, यहाँ पर नारी निकेतन का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? तो वो है आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उसके बारे में लोगों को सिखाया जाता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? माता की आयु, माता की अनुचित और अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो है दोनों कारक जो है ये शिशु के भार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित आयु वर्ग में कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है?
क्षयी, वृद्धिरुद्ध, कम, सामान्य से कम भार या सामान्य से अधिक भार। तो इसको बोला जाता है वृद्धिरुद्ध बालक, क्योंकि लंबाई कम होती है बच्चे की। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को कौन सा कारक प्रभावित करता है? संक्रमण, पोषक, आनुवांशिक या सभी? तो ये सभी कारक जो है ये गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेज़ी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को डैश पर रखना चाहिए। कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 35 डिग्री सेल्सियस पर या 45 डिग्री सेल्सियस पर। तो जन्म के बाद हमको एक और चीज़ पता चली कि नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का ह्रास होता है। सेकेंड, जन्म कक्ष को किस तापमान पर रखना चाहिए? तो इसको रखना चाहिए कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितनी श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट है अतिरिक्त रचना को भ्रूण, अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तो कौन पोषण प्रदान करती है? ये है अपरा। अपरा जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया था? तो ये किया था 1987 सन 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए वर्ष है 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन को सामान्यतः कहा जाता है इंसुलिन, जंतु स्टार्च, एल्सिनिक एसिड या सेल्यूलोज? तो ग्लाइकोजन जो है वो जंतु स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किसने किया था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम या शहरी विकास मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर है कि स्वच्छता उद्यमी योजना को लॉन्च किया था राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। नेक्स्ट है संकटकालीन हार्मोन है। संकटकालीन हार्मोन किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है एड्रीनेलिन को संकटकालीन हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट है रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है ल्यूकोसाइट द्वारा, इराइनोसाइट द्वारा, रक्त प्लाज्मा द्वारा या धाम्बोसाइट द्वारा? तो इराइनोसाइट जो रहती है वो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदानी और तटीय क्षेत्रों में अर्बन क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 हज़ार, 20 से 40 हज़ार, 25 से 50 हज़ार या 30 से 50 हज़ार? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 से 50 हज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा देता है? कर्णमूल शोथ, जिसको गलसुआ या मम्प्स बोलते हैं, टाइफाइड, डिप्थीरिया या टिटनेस? तो ये रोग है टाइफाइड, जो एक बार होने के बाद उसके बाद वो जीवन भर क्या करता है? एंटीबॉडी की तरह काम करता है और दूसरे रोगों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम को कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया सन 1989 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ब्रह्म समाज की अनुयायी, अनुसूचित जनजाति, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वचालित या गतिशील? तो जब भोजन मुख के पीछे भाग में पहुंचता है तो वो खुद ब खुद अंदर चला जाता है, तो इसको बोला जाता है स्वचालित। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि कभी कभी हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स का बीज अगर वो पीछे की भाग में चला गया तो वो अपने आप अंदर चला जाता है, हम लोग फिर बोलते हैं कि बीज अंदर चला गया। तो ये प्रक्रिया जो होती है स्वचालित होती है। नेक्स्ट है कर्णमूल शोथ, गलसुआ जिसको मम्प्स बोलते हैं, अधिकतम संक्रामकता किस दौरान होती है? सूजन की शुरुआत के दौरान, दिखने के बाद, रोगोद्वहन अवधि या रोग पूर्व लक्षण अवधि? तो इसका करेक्ट आंसर है सूजन की शुरुआत में। नेक्स्ट है क्रिनोडर्मा के कारण होता है। क्रिनोडर्मा किसके कारण होती है? खनिजों की, कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स की कमी, अनावश्यक वसा अम्लों की कमी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये होगा करेक्ट आंसर अनावश्यक वसा अम्लों की कमी, क्रिनोडर्मी इसके कारण होती है।
नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कौन सी अनुपूरक खाद्य योजना है जो निर्धन व्यक्तियों को भोजन प्रतिमाह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है। तो 30 किलोग्राम की जो खाद्य योजना है वो प्रतिमाह प्रति परिवार दी जाती है, 35 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव पूर्व विकास में शामिल है गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भज अवधि या इनमें से सभी। तो ये सभी जो है ये प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं। तंत्रिकीय क्रिएटिनता जिसको वामनता बोलते हैं, मूक बधिरता, बहंगापन या इनमें से सभी। तो ये सभी जो है कोई भी लक्षण दिख सकता है या सभी लक्षण दिख सकता है गर्भावस्था के दौरान अगर आयोडीन की न्यूनता हो जाए, जिसको हाइपोथायराइड बोला जाता है, जिसमें आपके में आयोडीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकाहारी माता में डैश की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो जो शाकाहारी माताएं होती हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभाव में शामिल है निढालता, बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, मातृ और प्रसव पूर्व मरणशीलता और रुग्णशीलता में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो आयरन की कमी से ये सारी चीज़ें होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान डैश के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है। त्वरित ऊतक संश्लेषण, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय वाहिकी और फुफ्फुसी कार्य में वृद्धि या इनमें से सभी। तो गर्भावस्था के दौरान ये सभी कार्य होते हैं, तो इन सभी की वजह से आधारी चयापचय में वृद्धि होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री को अपने आहार में किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार और तैलीय रस जिसको ग्रेवी बोला जाता है, या ये सभी। तो गर्भवती स्त्री को इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन तीनों चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि बासी भोजन में आपके अलग अलग हो सकता है कि किसी में जीवाणु, किसी में कीटाणु निर्मित हो गए हो। जंक फूड में तो क्या क्या चीज़ें डली रहती है। जंक फूड को प्रिजर्व रखने के लिए उसमें बहुत सारा केमिकल मिलाया जाता है, जो केमिकल बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और मसालेदार और तैलीय रस, तो बहुत से मसाले होते हैं जो कि सही नहीं होते गर्भावस्था के दौरान, इसीलिए ये तीनों चीज़ें जो है वो नुकसान देती है, इसीलिए इन तीनों चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कितने कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति है। 600 मिलीग्राम पर दिन, 400 मिलीग्राम पर दिन, 300 मिलीग्राम पर डे या 700 मिलीग्राम पर डे। तो इसका करेक्ट आंसर है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे कि विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। किस प्रकार के विषाणु संक्रमण को विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। पहला है न्यूमोनिया और दस्त, सेकंड है पोलियो, थर्ड है उपरोक्त दोनों या डी है मधुमेह। तो स्तनपान जो है ये न्यूमोनिया, दस्त और पोलियो इनकी प्रतिरक्षा की इनके विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है, मतलब इनके खिलाफ एंटीबॉडी शरीर में निर्मित हो जाती है बच्चे के। नेक्स्ट है समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवजात मृत्यु दर। नेक्स्ट है ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताइए। पहला है मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता, सेकेंड है हैजा और डिप्थीरिया, थर्ड है टाइफाइड और मलेरिया और नेक्स्ट है खसरा और ट्यूबरक्लोसिस। तो ऊर्जा असंतुलन, तो ऊर्जा हमको किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलता है, तो इसकी वजह से क्या होता है मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो कौन है। गन्ने का शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। तो करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्ताल्पता की रोकथाम और उपचार करने पर लक्षित है। तो रक्ताल्पता किसकी रोकथाम और उपचार करता है? स्वस्थ व्यक्ति की, वयस्क पुरुष की, गर्भवती महिलाओं की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है कि उनमें आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो रक्ताल्पता जो है वो आयरन की कमी, जिसको हीमोफीलिया या एनीमिया बोला जाता है, वो है। तो रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और का जोखिम मौजूद रहता है? किसका? मात्र रुग्णशीलता, शीघ्र समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय कम वजन, या उपयुक्त सभी? तो अगर गर्भावस्था के पहले और उसके दौरान पोषण स्थिति खराब हो तो ये तीनों प्रभाव दिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विटामिन ई। वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन होता है जिसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, चरण गुण, विनाशकारी गुण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, इसीलिए विटामिन ई आप देखोगे कि जो हेयर ऑयल्स रहते हैं, फेस सीरम्स रहते हैं, इन सब में विटामिन ई बताया जाता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक, स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था? मतलब किसकी वजह से नहीं हो पाया था उसको हमको चूज़ करना है। तो लंबी रोगोद्वहन अवधि, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण, पहचान में सरलता, या शक्तिशाली वैक्सीन? तो करेक्ट आंसर है अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। ये कोई कारक नहीं था चेचक के उन्मूलन का, बाकी तीनों जो थे वो कारण थे। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन किसके जोखिम को घटाता है? तांत्रिका नाल दोष, पेंगा जिसको घेंगा होगा ये, जिसको गॉइटर बोला जाता है, मधुमेह, या इनमें से कोई नहीं? तो फॉलिक एसिड जो रहता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको तंत्रिका नाल दोष बोला जाता है, उसको घटाता है। इसीलिए देखेंगे कि गर्भावस्था के दौरान माँओं को फॉलिक एसिड की दवा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? रोग की अवधि, वाहक अवस्था, रोगोद्वहन अवधि, या संक्रमणशीलता या संक्रामकता अवधि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोगोद्वहन अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली प्रोटीन की मात्रा है 8 से 10 ग्राम, 15 ग्राम, 12 ग्राम, या 20 ग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 वर्ष तक के जो स्वस्थ बच्चे होते हैं उनको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन डेली दिया जाता है। नेक्स्ट है, दस्त पर तर्कसंगत प्रतिक्रिया, अंतःशिरीय, इंट्रावीनस चिकित्सा, नमक और शक्कर का घोल, घरेलू भोजन, या उपयुक्त सभी? मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर दस्त हो जाए तो क्या आपको करना चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो दस्त होने से क्या होता है, सबसे पहला तो इंट्रावीनस चिकित्सा, अंतःशिरीय चिकित्सा होगी। सेकंड क्या होता है, दस्त की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है तो नमक और शक्कर का घोल बनाकर पिलाया जाता है, ORS की दवा दी जाती है, पर अगर ORS नहीं है तो नमक और शक्कर का घोल बना के दी जाती है। और दस्त खासकर होता है संक्रमित भोजन से, तो बाहर के खाना खाने से, इसीलिए घरेलू भोजन की सलाह दी जाती है। तो ये तीनों करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, RDA की सीमाएं क्या है? केवल स्वस्थ व्यक्ति हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होता है, या उपयुक्त सभी? तो RDA की सीमाएं ये तीनों हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? पहला है पोषण संबंधी निवृत्ति, सेकंड है पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक या क्लिनिकल जांच, या जैव रासायनिक आकलन? तो ये तीनों जो है ये अपनाए जा सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट इन तीनों को कभी कभी कहा जाता है निकटस्थ मूल तत्व, जिसको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स बोला जाता है। तो कई बार हमको ऑप्शन में जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स है हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देगा, तो निकटस्थ मूल तत्व नहीं दिया रहेगा, तो दोनों याद रखिए जिससे हमको आंसर पता चले। तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है ये निकटस्थ मूल तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस, फेफड़ों का टीबी, उपरोक्त दोनों, या अल्कोहली टीबी। तो फेफड़ों को छोड़कर अगर किसी और अंग में टीबी होगा तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। नेक्स्ट है, कंजक्टिवाइल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा के डैश से है। तो कंजक्टिवाइल जीरोसिस जब होता है तो वो नेत्र श्लेष्मा का सूखापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है, किसके लिए? गर्भाशय की आकार की वृद्धि के लिए, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन जो रहता है गर्भाशय की आकार वृद्धि और शिशु की तीव्र वृद्धि दोनों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम, लिशमेनिया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका या क्लॉस्ट्रीडियम। तो मलेरिया जो रहता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है, और मादा एनाफिलिस मच्छर जो होती है वो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजुआ शरीर में छोड़ती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है किसके कारण होता है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। क्या है जीवाणु का नाम? प्लाज्मोडियम। और ये क्या है? तो ये एक है प्रोटोजुआ। नेक्स्ट है, वृद्धि, मंदन और पेशियों और अगोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय ये पोषण संबंधी की दो सतत विशेषताएं हैं। मैरिस्मस, पेलाग्रस, कर्वी या मुखपाक, जिसको स्टोमटाइटिस बोला जाता है। तो ये है मैरास्मस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी सन 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित साधन है। तो डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान क्या है? तो वो है डेल्टॉइड पेशी। डेल्टॉइड पेशी में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जो डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन की कमी आमतौर पर डैश के कारण होती है? लोगों द्वारा पॉलिश किए गए चावल का सेवन करने से। तो पॉलिश किए गए चावल का सेवन करने से क्या हो जाता है? विटामिन B1 ख़त्म हो जाता है, और विटामिन B1 जो है थायमीन का रासायनिक नाम है। खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से, चावल पकाने के बाद जो अतिरिक्त पानी होता है उसको फेंक देने से, या इन सभी से। तो ये तीनों जो है ये थायमीन की कमी का कारण है। पॉलिश किए हुए चावल से विटामिन B1 कम हो जाता है। खाना पकाने के बाद जो बचा हुआ पानी रहता है उसको भी फेंक दो तो भी थायमीन की कमी हो जाती है, बट उसमें एक्स्ट्रा स्टार्च रहता है वो नहीं फेंकोगे तो वो भी नुकसान करता है। तो वो दो टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? मेनिंजाइटिस, पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा या डीपीटी। तो इसका करेक्ट आंसर है पीत ज्वर। माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कॉलेरी की पहचान किसने की थी? तो ये पहचान की थी रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट है, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीनों का महत्वपूर्ण स्रोत है उच्च जैविक मान, उच्च प्रतिधारण मान, उच्च अवशोषण मान, या इनमें से कोई नहीं। तो इन प्रोटीन का जो महत्वपूर्ण, ये प्रोटीन जो है किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? उच्च जैविक मान के। नेक्स्ट देखते हैं, डैश में सिक परीक्षण किया जाता है? मेनिंजाइटिस, जिसको मस्तिष्कावरण शोथ बोलते हैं, डिप्थीरिया, पर्टसिस या पोलियोमाइलिटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है डिप्थीरिया। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेता है कि डिप्थीरिया में कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो शिक परीक्षण, और शिक परीक्षण किस में किया जाता है? डिप्थीरिया में। नेक्स्ट है, जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण के लिए एक सुपरीक्षित पद्धति है, उनमें किसका वितरण? तो इसके लिए क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक का वितरण किया जाता है, जिससे आयोडीन की जो कमी हो रही है उस पर नियंत्रण किया जा सके।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन डैश की आयु पर दिया जाता है। तो खसरे का वैक्सीन जो रहता है वो 9 माह की आयु पर दिया जाता है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे हमारे। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन. Comment if you have any query or suggestion. Please share the video with your friends also and subscribe the channel, and have a nice day.